Namaste to all the students. I am Bhavna Verma, Assistant Professor from Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology in the Faculty of FEM. So today we are going to discuss on our topic that is video compression. ठीक है? So video compression क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो को क्या कर रहे हैं, हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग क्या करते थे, डाटा कंप्रेशन करते थे, इमेज कंप्रेशन टेक्निक यूज करते थे, वीडियो कंप्रेशन टेक्निक भी कुछ इसी तरह यूज होती है। इसके अंदर दो तरह की जो टेक्निक यूज होती है उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इसके अंदर और कौन सी टेक्निक है जो उन चीज़ों को स्पेशल और टेम्परल को लेते हुए हम लोग कौन सी कंप्रेशन जो टेक्नोलॉजी है आगे जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वो जो फ्रेम्स, वो जो बिट्स, वो जो कलर वगैरह सब आप यूज कर रहे हैं, तो उस वीडियो को हम लोग कंप्रेस करने की कोशिश करें ताकि वो बड़ा साइज ना होकर हम लोगों के पास में छोटे साइज में रहे, ताकि उसमें स्टोरेज मैनेज रहे, ताकि उसका ट्रांसमिशन हो वो, और ट्रांसमिशन जो है वो इजी हो। ठीक है, सो वीडियो कंप्रेशन वही टेक्निक, इसके बारे में हम रीड आउट कर लेते हैं। वीडियो कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग अ फाइल इन सच अ वे दैट इट कंज्यूम्स लेस स्पेस इन द than the original file and it is easier to transmit over the network. ठीक है, so it is a type of compression technique that reduces the size of video formats by eliminating redundant and non-functional data from original file. ठीक है, तो क्या करता है, क्या एलिमिनेट कर रहा है, रिडंडेंट और नॉन फंक्शनल डाटा है जो वीडियो फाइल में है उसको रिमूव करने की कोशिश करता है। Video compression is performed through a video codec that works on more compression algorithm. Usually video compression is done by removing repetitive images, sounds और scenes from a video. तो किस टेक्निक पे वर्क कर रहा है, कुछ हम लोगों के पास रिपीटेटिव इमेजेस होती हैं, कुछ साउंड्स होते हैं, कुछ रिपीटेटिव फ्रेम्स होते हैं, तो उन रिपीटेशन को, उस रिडंडेंसी को रिमूव कर देता है। ठीक है, जैसे लगा एक फ्रेम टू फ्रेम के अंदर फ्रेम चेंज है, कुछ पिक्सल चेंज हो रहा है, तो फ्रेम आप सेम रहने देते हो, दूसरा फ्रेम क्या रिमूव कर देते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों का वीडियो जो है कंप्रेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो, a video maybe have same background images or sound play several times, that displayed attached with video file is not that important. So video compression will remove all such type of videos to reduce the data from the video size. ठीक है, once a video is compressed in its original format, it change into a different format. एक बार अगर वीडियो कंप्रेस हो गया है, किसी फॉर्मेट में चेंज हो गया है, ठीक है, सो उसका ओरिजिनल फॉर्मेट जो है चेंज कर दिया है। किससे हमने किस में से चेंज कर दिया, ओरिजिनल से हटा के हमें एक डिफरेंट फॉर्मेट में ले आए। डिपेंड करता है आप किस तरह का कोडिंग डिकोडिंग एल्गोरिथम्स वगैरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो वीडियो प्लेयर मस्ट सपोर्ट दैट वीडियो फॉर्मेट बी इंटीग्रेटेड विद द कंप्रेसिंग कोडेक टू प्ले द वीडियो फाइल। सो ये भी होना चाहिए कि जो हमारा जो वीडियो प्लेयर जिसके थ्रू हम चला रहे हैं वो पर्टिकुलर कोडेक फाइल से जो है अटैच होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए, ताकि आप आगे फर्दर काम कर पाए। ठीक है, नाउ सो वीडियो कंप्रेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आज के टाइम पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यूज़ कर रहे हैं। देयरफॉर टुडे फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग अनकम्प्रेस्ड रॉ वीडियोस रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज स्पेसेस एंड नेटवर्क बैंडविड्थ। अब हम लोगों को स्टोरेज स्पेस चाहिए, और जो अनकम्प्रेस्ड वीडियो की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें क्या, एक नेटवर्क की बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए होती है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो को क्या करें, सिंपल कंप्रेस करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे ये कुछ पर्टिकुलर वीडियो कंप्रेशन टेक्निक के ऊपर, कि इसके अंदर क्या होता है, हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। इस सेशन में हम लोग आज वही देखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम लोगों के पास देखो, नाउ अब हम बढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की टाइप। So digital video communication is rapidly developing field, especially with the progress made in the video coding technique. So this process has led to a high number of video applications such as high definition HD TV. ठीक है, जैसे हम लोग आजकल यूज करते हैं ना, हाई डेफिनेशन कैमरा, हाई डेफिनेशन टीवी, तो जस्ट लाइक दैट। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड द रियल टाइम ट्रांसमिशन ओवर द मल्टीमीडिया। तो आप उसको वो करते हो, रियल टाइम ट्रांसमिशन करते हो उस चीज का, आपका वीडियो का, किसके ऊपर, मल्टीमीडिया के ऊपर। ठीक है, so due to the advent of the multimedia computing, the demand of these videos has increased. The storage and the manipulation in the raw form very expensive and sorry, this transmission multimedia due to advent सो हम लोग बात कर रहे थे मल्टीमीडिया के ही बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम लोग जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट के साइड आए तो हम लोगों ने देखा कि आप क्या कर रहे हो, कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीमीडिया के अंदर यूज कर रहे हैं।
ठीक है। सो देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा लाइक डिजिटल हाई डेफिनेशन टीवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और रियल टाइम ट्रांसमिशन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जी आप वीडियो कंप्रेशन की टेक्निक यूज करें। सो ड्यू टू द एडवेंट ऑफ मल्टीमीडिया कंप्यूटिंग द डिमांड ऑफ दीज वीडियोज हैज इंक्रीज्ड एंड देयर स्टोरेज मैनिपुलेशन in their raw form is very expensive and it is significantly increase the transmission time that it makes costly, ठीक है, कॉस्टली, ठीक है। सो मतलब हम जब रियल टाइम में ट्रांसमिशन इन चीज़ों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कभी कभी ये टेक्निक क्या है जो कॉस्टली वगैरह भी पड़ जाती है जब हम बात करते हैं ऑन डिमांडेड सर्विसेज वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह की आपकी डिमांड होगी उस तरह से आपका कॉस्टिंग का जो है वो काम रहेगा, ठीक है। सो डाटा कंप्रेशन is possible because images are extremely intensive and contain large amount of redundancy which can be removed by accomplishing some kind of transformation which is reversible linear which is reversible linear phase to decorrelate the decorrelate the image data pixels। मतलब जब भी आप डाटा कंप्रेशन टेक्निक जब भी आप यूज करते हो तो वहां पे क्या है, हमारे पास बहुत सारे स्कोप रहता है वीडियो के अंदर जहां हम डाटा कंप्रेशन लगा सकते हैं, क्योंकि जहां ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिडंडेंसी को रिमूव करता है, ठीक है। तो एक तरीके का रिवर्सिबल फेज है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, है ना, डी को रिलेट कर देते हैं द इमेज डाटा पिक्सल। वो जो इमेज जो भी है डाटा पिक्सल जिसकी भी आप बात करें वो सारी के सारे प्रोसेस के डी को रिलेट भी हो सकती है, रिवर्सिबल है, ठीक है। नाउ so to understand the video format, the characteristics of the video and how these characteristics are used in defining the format needed to be understood, ठीक है। video is a sequencing of images that are visible, that are displayed in visible order, ठीक है, that are displayed in order. So each of these images is called frame। तो मतलब जिन images को लेके आप काम कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, वो images क्या है, वो frame है। So we cannot notice the small changes in the frame like slightly difference in the color। Video compression standard do not encode all the details in the video, some of the details are actually lost। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, आपको पता नहीं चलता फ्रेम बाय फ्रेम पे क्या होता है, स्लाइटली जो कलर में डिफरेंस होता है वो होता है, लेकिन हम उसको नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि हमारी आई उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो कलर में चेंजेस आ रहे हैं जो हमने अपने अकॉर्डिंग किए हैं वीडियो को कंप्रेस करने के लिए, या कुछ रिडंडेंसी को आपने रिमूव किया है, तो हमें नहीं पता चल पाता और वीडियो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको पता नहीं चलता, लेकिन हम लोग उस जो वीडियो है उसको कंप्रेस करने के लिए हम लोग कभी कभी बहुत सारा डाटा रिमूव भी कर देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने कुछ रिडंडेंट चीज़ों को हटाया है, कभी कभी कुछ एक्चुअल चीज़ों को भी आप हटा देते हैं और वो चीज़ें क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। यही चीज़ को आप लोगों ने बोला लॉसी कंप्रेशन, है ना। और so it is possible to get every compression ratio when a lossy compression is used, whereas there are some of the compression techniques that are reversible non-destructive compression, so it is guaranteed that the compression image is identical to the original image। बहुत सारे ऐसे होते हैं, टेक्निक होती है जहाँ पे क्या, वो जो कंप्रेशन में होता है टेक्निक होती है रिवर्सिबल होती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है, जहाँ पे क्या है, जो डिकम्प्रेशन इमेज होती है ना वो ओरिजिनल के ही आइडेंटिकल होती है, जिसको आप लोगों ने लॉसलेस बोला। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर सम ऑफ द एप्लीकेशन वेयर हाई क्वालिटी इज डिमांडेड। कहाँ पे यूज होता है, हाई क्वालिटी जहाँ पे चाहिए होता है ना, वहाँ पे क्या यूज हो रहा है, लॉसलेस कंप्रेशन यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर आर 30 frames that are displayed on screen every second and there will be lots of information repeated in the consecutive frame। लेकिन ऐसी जगह हम क्या कर रहे हैं, 30 फ्रेम्स पर सेकंड जहाँ मोस्टली डिस्प्ले कर रहे हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो रिपीटेडली कंजिक्यूटिव फ्रेम्स में सेम इन्फॉर्मेशन चली आ रही, उसको हम लोगों ने रिमूव नहीं किया है क्योंकि वो क्या है, किसका पार्ट है, लॉसलेस उसका पार्ट है, ठीक है। अब देखो, अब मोस्टली हम और कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, डीसीटी डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, वो यूज करते हैं मोस्टली स्टैंडर्ड वीडियो कोडिंग एल्गोरिदम्स में। सो डीसीटी इज डन on each 8 by 8 block when DCT is performed, the top left corner has the highest coefficient and the bottom right has the lowest coefficient, ठीक है। तो जब हम DCT यूज कर रहे हैं तो दो अलग तरह के आप कोफिशिएंट यूज कर रहे हो, किसी जगह इसकी वैल्यू हाई है, किसी जगह नहीं है, फिर उन कोफिशिएंट को नंबर करते हो जिगजैग ऑर्डर में, है ना, फिर उसका आप परफॉर्म करते हो अपना जो भी प्रोसेसिंग जो आपको परफॉर्म करनी है, और हर कोफिशिएंट के ऊपर फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्वांटाइज करते हो, फिर प्रिसीजन को रिमूव करते हो, उसके बाद क्या है, आप कोफिशिएंट को कम कर देते हो और इसी तरह क्वांटाइजेशन को क्या है, आप जो वैल्यूज है उनको क्या करते हो, उनको धीरे धीरे कम करते हो, ठीक है। अब देखो
जैसे आपका अब हम जैसे हम बात करें कि क्या है आपका वीडियो कंप्रेशन टेक्निक, जो जिसके हम बेसिकली बात करें, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था अर्लियर सेक्शन में कि एक होता है स्पेशल कंप्रेशन, जहाँ पे आप क्या करते हो, साइज रिड्यूस होती है बाय डिस्कार्डिंग अप टू अ फोर्थ और मोर अननीडेड पार्ट, कुछ अननीडेड पार्ट है उसको आप हटा ही देते हो। एक होता है आपके पास में टेम्परल रिडक्शन, जहाँ पे क्या है इंटरफ्रेम डेल्टा कंप्रेशन और मोशन कंप्रेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द अमाउंट डाटा नीडेड टू स्टोर अ वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम, अगर आपको कोई डिटेल नहीं चाहिए तो अलग अलग फ्रेम्स के अंदर उस चीज को आप रिड्यूस करने की कोशिश करते हो। ठीक है, अब देखो जैसे हम कुछ स्टैंडर्ड की बात करें तो देयर आर सेवरल स्टैंडर्ड लाइक मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स स्टैंडर्ड है ना, H.261, 263, 264, ये स्टैंडर्ड है जो कॉमन है ना, ये स्टैंडर्ड है, ये आर कॉमन मोस्टली यूज टेक्निक्स फॉर वीडियो कंप्रेशन। तो वीडियो कंप्रेशन के लिए मोस्ट कॉमनली कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, ये वाली टेक्निक्स हम यूज करते हैं। जैसे जैसे हम लोगों ने यूज किया H.261, ठीक है, H.261 के लिए आप लोगों ने क्या किया भाई, H.261 क्या है, 1990s में डेवलप हुआ, एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की यूनियन ने इसे डेवलप किया, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, सो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर डाटा रेट्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 64 kbps। ठीक है, ये किसके लिए स्टैंडर्ड के तौर पे यूज हो रहा है, जहाँ मल्टीपल ऑफ kbps 64 kbps का डाटा रेट जो है आप अप्लाई करते हो। So these standard uses motion compensation, temporal prediction. It supposed to resolution, namely common interface format। ठीक है, so ये क्या है, इन common interface format को basically use करता है, और जिसका फ्रेम साइज होता है 252/288 होता है, और क्वार्टर CIF और को भी यूज करता है, जिसका रेट क्या होता है 172 मल्टीप्लाई बाय 144, जो उसका होता है रेट होता है। नेक्स्ट आपका इंटर पिक्चर प्रेडिक्शन। सो ये क्या करता है, इट रिमूव्स द टेम्पोरल रिडंडेंसी ट्रांसफॉर्म कोडिंग एंड रिमूव्स द स्पेशल रिडंडेंसी मोशन कंपनसेशन एंड यूजेस मोशन वेक्टर टू कंपनसेट। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वेक्टर मोशन वेक्टर यूज कर रहा है ताकि उस चीज को कंपनसेट कर पाए। नेक्स्ट है आपके पास 263, ये भी डेवलप किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन में 1996 में। ठीक है ना, तो इट यूजेस द एनकोडिंग एल्गोरिथम कॉल्ड टेस्ट मॉडल TMN विच इज सिमिलर दैट इज यूज्ड बाय H.261। ठीक है, विथ एन इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड एरर रिकवरी लीडिंग टू हायर एफिशिएंसी। तो ये भी क्या है, यूज एक तरह की टेक्निक है, यूज हो रहा है, जिसके अंदर एरर रिकवरी होती है, इसके अंदर एफिशिएंसी जो होती है हाई होती है। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर भी ये भी क्या है, अदर रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, QCIF या CIF को छोड़ के भी कुछ अदर रेजोल्यूशन जो सपोर्ट करता है, जैसे है ना, ये QCIF क्या करता है, SQCIF ये क्या करता है, अप्रोक्सीमेटली हाफ हाफ द रेजोल्यूशन ऑफ QCIF। सो QCIF के रेजोल्यूशन को हाफ कर देता है ये। ठीक है ना, और क्या है 4CIF एंड 16CIF, 4 and 16 टाइम्स द रेजोल्यूशन ऑफ CIF। ये क्या है, CIF की रेजोल्यूशन 4 to 16 टाइम्स होता है, ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका H.263+। ये क्या है, 263 का ही एडवांस है, एक्सटेंशन है, हायर एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, मोर एरर रेजिलियंस एंड रिड्यूस डिले जो हम लोगों को है प्रोवाइड करता है, इसके अंदर डिले कम होता है। ठीक है ना, और क्या है, कुछ नेगोशिएबल एडिशनल मोड्स होते हैं, कुछ ऐसे एडिशनल मोड्स होते हैं या स्पेशियल एंड टेम्परल स्केलेबिलिटी होती है। ठीक है, अब इसमें कौन से फीचर एनहेंस हो जाते हैं, जैसे रेफरेंस पिक्चर रीसैम्पलिंग, मोशन कंपनसेशन एंड पिक्चर प्रोडक्शन हो जाता है, रिड्यूस रिजोल्यूशन अपडेट मोशन दैट परमिट्स अ हाई फ्रेम रेट आर ड्यूरिंग रैपिड मोशन। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर है, क्या सपोर्ट कर रहा है। फिर इंडिपेंडेंट सेगमेंट, क्या और क्या फीचर क्या सपोर्ट करता है, इंडिपेंडेंट सेगमेंट कोडिंग मोड्स एंड प्रिवेंट द प्रोपेगेशन एरर्स फ्रॉम correct frames, modify quantization mode, improves the bit rate control by controlling step by step to detect error and reduce coding complexity। ठीक है, तो ऐसे ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको 263+ जो है वो देता है। नेक्स्ट है आपका MPEG फर्स्ट, ये भी क्या है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स ने मिलकर बनाया है। ठीक है ना, MPEG क्या है, so MPG-1 was approved in November 1991 and first part released in 1993। ठीक है, तो ऐसे इसके धीरे धीरे कुछ वर्जन आए हैं, तो पहला पार्ट का 1993 में। ठीक है, फिर उसके बाद है ना, अब इसके अंदर भी एनकोडिंग क्या है, 3 अलग अलग तरीके से की जा सकती है। पहला इंट्रा कोडेड, सेकंड प्रेडिक्टिव कोडेड, थर्ड बाई डायरेक्शनल प्रेडिक्टिव कोडेड।
ठीक है ना। तो इसके अंदर आई फ्रेम में क्या करते हैं, एनकोडेड डिस्क्रीट फ्रेम्स, यहाँ पे क्या करते हैं, एनकोडेड बाय प्रेडिक्शन फ्रॉम पास्ट आई फ्रेम्स और पी फ्रेम। ठीक है ना, यहाँ पे अलग अलग फ्रेम्स को और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग फ्रेम्स को आप एडजस्ट कर रहे हो, यहाँ पे पास से आप कुछ काम करवा रहे हो, और यहाँ पे बी फ्रेम में क्या कर रहे हो, एनकोडेड बाय प्रेडिक्शन यूजिंग प्रीवियस एंड फ्यूचर फ्रेम्स। तो है ना, मतलब कैसे एनकोड करो, प्रीवियस फ्रेम से रिलेटेड एंड फ्यूचर फ्रेम्स ऑफ आइदर वन फ्रेम्स और पी फ्रेम। ठीक है ना, तो फर्स्ट आई फ्रेम और पी फ्रेम के फ्यूचर में आगे कौन सा फ्रेम जो है जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, और प्रीवियस जो खुद का जनरेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, जो हम लोग कंप्रेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका MPEG-2। सो MPEG-2 भी ये प्रोजेक्ट है 1994 के अंदर आया था। ये डिजाइन हुआ है फॉर डिजिटल टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स बिट रेट टिपिकली 4 to 15 Mbps। तो ये किसके लिए यूज हुआ है, इन इस स्पीड के लिए बेसिकली हम लोग यूज हुआ है, और टीवी के लिए, हाई डेफिनेशन टीवी के लिए यूज हुआ है। MPEG-4, अब MPEG-4 भी अक्टूबर 1998 में हुआ, ये यूज हुआ था। ठीक है ना, इट enables multimedia in low bitrate that allows user to interact with the objects। ठीक है, ये इसने यूजर को अलाउ किया कि आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर सकें। जो ऑब्जेक्ट क्या है, रिप्रेजेंट एरियल neural visual audio visual content that can be synthetic like in interactive graphic applications or natural like digital television। तो ये कहाँ यूज हो रहा है, डिजिटल टेलीविजन वगैरह जो है उसमें यूज हो रहा है। ठीक है, MPEG-7 इस तरह से आपके पास और भी आपको मिलेंगे। MPEG-7 है, या फिर H264 AVC है। तो MPEG-7 क्या है, जुलाई 2001 में आया, टू स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज टू स्पेसिफाई डिस्क्रिप्शन स्कीम्स। किसके लिए यूज हुआ है, आप जो डिस्क्रिप्शन वगैरह देखते हो, जो लैंग्वेज वगैरह आती है उस चीज के लिए यूज हुआ है। ठीक है, सो द कंटेंट ऑफ द वीडियो इज डिस्क्राइब्ड एंड एसोसिएटेड विद द कंटेंट इटसेल्फ। जो आप कंटेंट डिस्क्राइब करो वो वीडियो के साथ ही एसोसिएट रहता है, इसलिए हम यूज करें। ठीक है, अब ये H264 ये भी क्या है, वीडियो, ये किसका है, द वीडियो कोडिंग एक्सपर्ट्स ग्रुप्स का है। ठीक है ना, ITUT। ठीक है ना, issued a call for proposal on the project H.26L with the target of doubling encoding efficiency in comparison to existing video coding standard for various application। क्या काम में आ रहा है, आपको जो कोडिंग एफिशिएंसी को डबल करने के काम में आ रहा है, कुछ स्पेसिफिक है, क्या फीचर है इसके, और जो हम कह सकते हैं दूसरों से अलग है। यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लॉक साइज मोशन कंपनसेशन विद द ब्लॉक साइज एज 4x4 पिक्सल्स। तो ब्लॉक साइज होता है, कम होता है। क्वार्टर सैंपल मोशन वेक्टर एक्यूरेसी क्या यूज कर रहा है, वेक्टर मोशन एक्यूरेसी यूज कर रहा है। वेक्टर मोशन वेक्टर और पिक्चर बाउंड्री मोशन वेक्टर मिलता है आपको पिक्चर्स की बाउंड्रीज के ऊपर मिलता है। ठीक है ना, मल्टीपल रेफरेंस पिक्चर मोशन कंपनसेशन, ये टेक्निक आप यूज करो, ये इसका फीचर है। ठीक है, और क्या फीचर है, इन द लूप डी ब्लॉकिंग फिल्टरिंग। लूप के अंदर है ना एक अलग प्रोसेस लगाता है जिसको आप लोग डी ब्लॉकिंग फिल्टरिंग का नाम दिया है। स्मॉल ब्लॉक साइज ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। ठीक है, ब्लॉक साइज जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको लगता है वो स्मॉल लेवल पे लगता है, 4x4 ब्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहा है। एनहेंस एंट्रोपी कोडिंग मेथड, जो आपके कोडिंग मेथड है उसको इसने चेंज कर दिया है, जैसे कॉन्टेक्स्ट एडेप्टिव वेरिएबल लेंथ कोडिंग, इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है। एंड कॉन्टेक्स्ट एडेप्टिव बाइनरी अरिथमेटिक कोडिंग, इसको क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। ठीक है, क्या तो हम लोगों ने, ये था हम लोगों का आज का सेशन कि ये इसके फीचर क्या है, कौन सी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा स्टैंडर्ड किसने डेवलप किया, कब हुआ, इसके अंदर क्या स्पेसिफिक चीज़ यूज़ कर रहे हो, क्या कोडिंग डबल कर रहे हो, कोई अलग एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो, एक्सेट्रा। तो that's all for my today's topic, and I hope you understand my whole lecture, and if you have any query, mention in the comment section. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.